रेडियो सिटी पॉडकास्ट। शोले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महान फिल्म। जैसे मैंने गब्बर वाले एपिसोड में बताया था, शोले फिल्म में ओरिजिनली ठाकुर को गब्बर बेरहमी से मार देता है और पुलिस ठाकुर को पकड़ के ले जाती है। सेंसर बोर्ड को ये एंडिंग पसंद नहीं आया फॉर वेरियस रीजंस, और उन्होंने डायरेक्टर रमेश सिप्पी से कहा कि इस एंड को चेंज कर दिया जाए। ये कहानी सभी को तो पता ही है, पर शोले फिल्म का एक और अल्टरनेट एंडिंग होने वाला था, जो शूटिंग के एक दिन पहले ड्रॉप करना पड़ा। 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई, और जैसे उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पहले 3 दिन यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे के रिस्पॉन्स पे गिनी जाती थी, शोले को फ्लॉप घोषित कर दिया था। उस संडे रमेश सिप्पी शोले के कास्ट और क्रू के साथ बैठकर सोच रहे थे कि किस तरह से फिल्म का कलेक्शन सुधारा जाए, जब किसी ने सुझाव दिया कि सिंस फिल्म के एंड में अमिताभ बच्चन यानी जय मर जाता है और कुछ ही महीनों पहले रिलीज फिल्म दीवार में भी अमिताभ बच्चन मर गए थे, हम फिर से जय के डेथ सीन को रीशूट करें जहां जय मरता नहीं है और एक हैप्पी एंडिंग लोगों को मिल जाएगा। सब इस एंड से सहमत थे एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म रमेश सिप्पी। रीशूट के लिए सारे इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर दिए गए। प्लान था कि संडे ही रामानगरम यानी रामगढ़ जाकर शूट कर लेंगे और मंडे तक नया एंडिंग वाली फिल्म आ जाएगी। शूट पर जाने से कुछ समय पहले ही रमेश सिप्पी ने सब होल्ड पे करवा दिया और बोला थोड़ा और वेट करके देख लेते हैं, शायद लोगों को पसंद आ जाए। एंड एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। शोले सुपर हिट हुई, सभी को जय का डेथ सीन बड़ा पसंद आया। फिल्म के एंड में ठाकुर साहब खुश हो जाते हैं कि गब्बर पकड़ा गया, वीरू खुश हो जाता है कि उसे बसंती मिल गई, पर इन सब में सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर था जो इस एंडिंग से खुश नहीं था। वो कैरेक्टर था ठाकुर साहब की विधवा बहू राधा। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। शोले की राधा जो रोल प्ले किया है जया भादुरी या कहे तो जया बच्चन ने, उस समय 3 महीने प्रेग्नेंट थी। शोले में पहले तो हमें मिलती है राधा, जो एक विधवा होने के कारण सफेद कपड़ों में रहती है, ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, स्ट्रेट फेस एक्सप्रेशंस रखती है और रामगढ़ की बाकी की सारी दुनिया से अपने आप को दूर रखती है। देखा जाए तो राधा का ये कैरेक्टर वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ 1975। ये वो टाइम था जब एक विडो, एक विधवा को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता था। ये वो टाइम था जब हस्बैंड की मौत यानी उस हस्बैंड की बीवी की मौत, विधवा पुनर्जन्म या कहे तो विडो रीमैरिज का कंसेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं था सोसाइटी को। जहां एक और जय का बेस्ट फ्रेंड वीरू और राधा के पिता दोनों इनिशियली इस रीमैरिज से हिचकिचा रहे थे, दोनों थोड़े से एप्रीहेंसिव थे, वहीं दूसरी ओर राधा हैड द बैकिंग ऑफ जय एंड ठाकुर साहब। इंटरेस्टिंग है राधा और ठाकुर बलदेव सिंह का रिश्ता, जो एक ससुर बहू के रिश्ते से ज्यादा एक बाप बेटी का रिश्ता था। जहां फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि राधा ठाकुर बलदेव सिंह को ठाकुर चाचा कह के बुलाती थी और शादी से पहले की वाइब्रेंट चर्पी राधा ठाकुर बलदेव सिंह के साथ होली खेलने को कहती है। वहीं दूसरी ओर ठाकुर साहब की विधवा बहू राधा जय और वीरू के चोरी को पकड़ने पर दोनों को सरकास्टिकली सुनाती है। कहीं पे दिखाया नहीं गया है, बट जय और वीरू को हायर करके गब्बर को मारने का प्लान शायद ठाकुर बलदेव सिंह ने राधा के साथ ही डिस्कस किया होगा, या ये प्लान शायद राधा और ठाकुर साहब ने मिलकर बनाया होगा। फिल्म के एंड में जय मर जाता है तो राधा ठाकुर साहब के कंधे पर सर रख के रोती है और कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज करवाती है कि राधा और ठाकुर साहब दोनों कैरेक्टर्स का प्लॉट लाइन ऑलमोस्ट सेम ही है। पर क्या होता अगर जय शोले में मरा नहीं होता? क्या उसका और राधा का भी वीरू और बसंती की तरह एक हैप्पी एंडिंग होता? क्या राधा सोसाइटी को ये कन्विंस करवाने में सफल रहती कि एक जमींदार खानदान की विधवा एक चोर उचक्के से सेकंड मैरिज कर रही है? रामगढ़ वाले इस शादी को कैसे लेते? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1975 की फिल्म ऑडियंस इस विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह को क्या एक्सेप्ट करती? क्या राधा 1975 की विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बन सकती थी? शायद इन्हीं सभी वजहों से शोले में जय का मरना वाज लॉट मोर इजियर। शोले फिल्म में जय नाम के कैरेक्टर की जान लेता है गब्बर और राधा की जान लेता है सेंसर बोर्ड। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक।
रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।